दोस्तों, जब भी आप एक्सेल में काम करते हैं तो आपका हर एक स्टेप, हर एक डेटाबेस किसी ना किसी लॉजिक के ऊपर डिपेंड होता है। यानी आपका लॉजिक ट्रू या फॉल्स हो सकता है। अगर ट्रू हुआ तो आप कुछ और रिजल्ट चाहते हैं, अगर फॉल्स हुआ तो कुछ और रिजल्ट चाहते हैं। बस यही सारा लॉजिकल कंडीशन जो है वो हमारे डेटाबेस को मैनेज करता है। आज हम एक्सेल में लॉजिकल ग्रुप के 11 फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, जिनकी लिस्ट आप यहां देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमकांत पांडे एक्सेल यूनिवर्स से आपका स्वागत करता हूं एक्सेल की इस वीडियो ट्यूटोरियल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लॉजिकल सीरीज फंक्शन के इन 11 फंक्शन के बारे में। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और मैं आपको लेकर चलता हूं अपने एक्सेल वर्कशीट के ऊपर। इस लॉजिकल ग्रुप का सबसे पहला फंक्शन है एंड। जब आप एक ही समय में या एक ही बार में मल्टीपल कंडीशन को चेक करके ट्रू या फॉल्स रिजल्ट पाना चाहते हैं तो एंड फंक्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे यहां हमें चेक करना है कि जिनका भी स्कोर 90% से ऊपर हो, साथ ही बोनस पॉइंट 10 से ज्यादा हो, तो हम एक लॉजिक लगाते हैं कि अगर ये सेल वैल्यू 90% से ज्यादा हो तो यहां पे ट्रू आ जाए। दूसरा लॉजिक हमें क्या लगाना है कि अगर ये बोनस पॉइंट ग्रेटर देन 10 तो यहां भी ट्रू और फॉल्स आएगा। तो ये भी एक हमारा लॉजिक हो गया। अब इन दोनों को हम नीचे तक ड्रैग कर दें। अब आप देखेंगे तो इसमें कहीं पे ट्रू कहीं पे फॉल्स आया है, लेकिन हमें वैसे रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करना है जिनमें दोनों जगह ट्रू आया है। तो इस कंडीशन को हम एक साथ चेक कर सकते हैं और उसके लिए हमें एंड फंक्शन को यूज करना होगा। और एंड फंक्शन के अंदर क्या यूज करना होगा, तो यही दोनों लॉजिकल कंडीशन, लेकिन हमने यहाँ पे अलग अलग सेल में लगाया है। एंड फंक्शन के अंदर हम इन दोनों कंडीशन को एक साथ ही लगाएंगे। देखिए कैसे। इनको मैं डिलीट कर देता हूं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू एंड, और इसके अंदर ये वाला सेल ग्रेटर देन 90%, लॉजिकल 1 में ये हो गया, कॉमा लॉजिकल 2। तो यहां पे हमें चेक करना है कि ये बोनस पॉइंट क्या 10 से ज्यादा है, और इसके बाद हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज और इंटर, और इसका रिजल्ट आया फॉल्स, क्योंकि यहां दोनों ही कंडीशन आपको मैच नहीं कर रहे हैं। अगर इसी फंक्शन को कॉपी करके नीचे लाएं तो यहां पे भी आपका ये रिजल्ट फॉल्स ही देगा, क्योंकि हमें लॉजिक क्या चाहिए, अगर ये दोनों ट्रू हो तभी ट्रू आइडेंटिफाई करें। लेकिन यहाँ इसका स्कोर 90% से ऊपर है, यानी ये लॉजिक तो ट्रू मिल गया, लेकिन इसका बोनस पॉइंट 10 से कम है, तो दूसरा लॉजिक इसे फॉल्स मिला। तो इस कंडीशन में यहाँ भी फॉल्स आएगा। अगर हम इस फंक्शन को पूरा नीचे तक ड्रैग कर दे जहां तक हमारा डेटा है, तो आपको वहां पे ट्रू मिल जाएगा जहां पे दोनों कंडीशन ट्रू है, यानी कि ये 90% से ज्यादा स्कोर भी है और बोनस पॉइंट भी 10 से ज्यादा है। तो वहां पे एक साथ एक बार में यह ट्रू हमें रिजल्ट शो कर रहा है। हमें ऐसे ही रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करना था। और आप इस एंड फंक्शन का यूज करके एक बार में 255 लॉजिकल कंडीशंस को चेक कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको उन सारे रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है जिनका स्कोर 90% से ऊपर हो या बोनस पॉइंट 10 से ज्यादा हो। इन दोनों में कोई भी एक लॉजिक ट्रू मिले, उन सबको ट्रू आइडेंटिफाई कर दे, ट्रू मार्क कर दे। तो हमारा अगला फंक्शन है, और इस फंक्शन का भी आर्गुमेंट, सिंटेक्स और पैटर्न बिल्कुल एंड फंक्शन की तरह ही है, लेकिन इस फंक्शन को कोई भी एक लॉजिक ट्रू मिलता है तो वो सारे रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट जो भी मिलेगा आपको वो ट्रू मिलेगा। तो हमें चेक क्या करना है कि यहाँ जिनका भी स्कोर 90% से ज्यादा हो या बोनस पॉइंट 10 से ज्यादा हो, उनको आइडेंटिफाई करें। दोनों में कोई भी एक लॉजिक ट्रू हो तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू और इसके अंदर लॉजिकल 1 में देंगे कि ये स्कोर ग्रेटर देन 90% है कि नहीं। ये हमारा पहला लॉजिक हो गया, कॉमा। अब लॉजिक दूसरा लगाएंगे जैसे हमने एंड फंक्शन में लगाया था कि ये बोनस पॉइंट ग्रेटर देन 10 है कि नहीं, और इसके बाद कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, और इस फंक्शन को हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो उन सारे रिजल्ट को ये ट्रू दिखाएगा जहां पे ये स्कोर 90% से ऊपर है या बोनस पॉइंट 10 से ऊपर है। तो यहाँ पे आप समझ गए एंड फंक्शन का यूज हम तब करेंगे जब हमें किसी दो लॉजिकल कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है तब। और यहाँ पे हम और फंक्शन को क्यों यूज करेंगे,
जब हमें किसी दो कंडीशन में से किसी एक कंडीशन के रिजल्ट के ऊपर ही फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करना हो तो उस कंडीशन में ये और फंक्शन काम करेगा। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है एक्स और, यानी एक्सक्लूसिव और इसका भी रिजल्ट आपको ट्रू या फॉल्स में ही मिलेगा। इसका आर्गुमेंट, सिंटेक्स और पैटर्न बिल्कुल और फंक्शन और एंड फंक्शन की तरह ही है, लेकिन जब आप इसके अंदर कोई लॉजिकल कंडीशन इनपुट करते हैं और उसमें ट्रू लॉजिक का काउंट इवन है, यानी 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे होगा, तो आपको ये फॉल्स रिजल्ट देगा। जैसे यहाँ 4 सालों का प्रमोशन का स्टेटस दिया गया है कि इनका प्रमोशन किस साल में हुआ है या नहीं हुआ है। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा इक्वल टू एक्स और इसके अंदर हम चेक करेंगे कि ईयर 2015 में इस एम्प्लॉय का प्रमोशन हुआ कि नहीं, इसका वैल्यू यस है कि नहीं। ये हमारा लॉजिकल 1 हो गया, कॉमा दूसरा लॉजिक हम चेक करेंगे कि यहाँ 2016 में इसका प्रमोशन हुआ कि नहीं, इसकी वैल्यू यस है कि नहीं, कॉमा लॉजिकल 3 में हम इनपुट करेंगे कि ईयर 2017 में इसका प्रमोशन हुआ है कि नहीं, इस सेल में यस है या नहीं, कॉमा चौथा लॉजिक इनपुट करेंगे कि ईयर 2018 में क्या यस है, इसका प्रमोशन हुआ है, और इसके बाद हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज और इंटर, और यहाँ पे रिजल्ट आया फॉल्स। जैसे मैंने इस फंक्शन के अंदर 4 लॉजिकल इनपुट किए हैं और इन चारों में से 2 बार यस मिल गया इसे, यानी इसके अंदर लॉजिकल में 2 बार ट्रू आया होगा, तो यहाँ पे इसने अपना रिजल्ट दिया कि ये फॉल्स है। अगर हम इसे नीचे तक ड्रैग करें तो आप देख सकते हैं कि जहां जहां यस का काउंट 1 या 3 बार है वहां पे ट्रू आया है, और बाकी जगहों पे जहां पे 2 या 4 बार है वहां पे ये फॉल्स डिस्प्ले कर रहा है। तो इस तरह एक्स और फंक्शन काम करता है। हमारा अगला फंक्शन है नॉट। इसका भी रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में ही आएगा, लेकिन इस फंक्शन को सिर्फ और सिर्फ एक ही आर्गुमेंट चाहिए होता है, वो ट्रू या फॉल्स। अगर आपके द्वारा इसमें इनपुट किया गया लॉजिक ट्रू है तो इसका रिजल्ट आपको अपोजिट देगा, यानी फॉल्स देगा। अगर आपने दिया फॉल्स तो इसको कर देगा ये ट्रू। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल टू नॉट और यहाँ दिया गया ये परसेंटेज स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 90%, ये हम चेक करना चाहते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस सेल की जो वैल्यू है, परसेंटेज स्कोर है, वो 90% से कम है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसके अंदर फॉल्स आएगा क्योंकि ये 90% से ज्यादा नहीं है। और इस नॉट फंक्शन को जब मिलेगा कि ये 90% से ज्यादा नहीं है, यानी कि ये फॉल्स है, तो फॉल्स को ये चेंज कर देगा ट्रू में। देखिए मैंने किया यहाँ पे इंटर और इसने ट्रू रिजल्ट शो किया है। अगर हम इसे नीचे तक ड्रैग करें तो ट्रू वहां मिलेगा जहां जहां स्कोर 90% से कम है। तो इस तरह यह नॉट फंक्शन किसी भी बूलियन वैल्यू यानी ट्रू या फॉल्स को उसके अपोजिट रिजल्ट में कन्वर्ट कर देता है। ट्रू है तो फॉल्स और फॉल्स है तो ट्रू। अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन है इस ग्रुप का सबसे ज्यादा यूज होने वाला फंक्शन इफ। यह इफ फंक्शन किसी भी एक कंडीशन को चेक करके कस्टमाइज्ड रिजल्ट शो कराने में हमारी मदद करता है। जैसे यहाँ इस टेबल में इन लोगों का 4 सब्जेक्ट में ऑब्टेन किए गए मार्क्स के परसेंटेज से रिजल्ट लाना है, और रिजल्ट क्या है, पास या फेल। और इसका कंडीशन है कि अगर इनका परसेंटेज 45% या उससे ज्यादा हुआ तो ही पास दिखाना है, नहीं तो सारे को फेल शो कराना है। तो यहाँ भी हमें लॉजिक पास करना है कि यहाँ ये 45% के ऊपर हुआ तो ये ट्रू शो करे, अगर 45% से नीचे हुआ तो फॉल्स शो करे। और इसी ट्रू और फॉल्स को हमें इफ फंक्शन के अंदर इनपुट करना होगा। इफ फंक्शन को चाहिए भी होता है लॉजिकल टेस्ट, और लॉजिकल टेस्ट हमें देना पड़ेगा ट्रू या फॉल्स में। तो आप या तो वहां पे कोई ट्रू या फॉल्स लिखिए, या आप इसके अंदर कोई ऐसा लॉजिक दीजिए जिसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में आए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल टू इफ, और यहाँ पे हम लॉजिकल टेस्ट में देंगे कि अगर ये परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 45% हो तो यहाँ पे लिख देंगे हम पास। अगर मान लीजिए कि ये 45% से ऊपर नहीं हुआ, हमारा लॉजिकल टेस्ट फॉल्स हो गया, तो इसका दूसरा रिजल्ट है कि वैल्यू इफ फॉल्स, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फेल। ध्यान से देखिए, आपको देना है लॉजिकल टेस्ट जिसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में हो सकता है। अगर ट्रू हुआ तो वैल्यू इफ ट्रू में लिखा रिजल्ट शो करेगा,
अगर आपका लॉजिकल टेस्ट फॉल्स हो गया तो वैल्यू इफ फॉल्स में लिखा हुआ रिजल्ट शो करेगा। ऐसा कंडीशन हमने इसको बता दिया इफ फंक्शन को। अब कर देंगे ब्रैकेट क्लोज और इंटर और इसे नीचे तक ड्रैग कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि जहां जहां परसेंटेज 45 के ऊपर मिला है वहां पे पास आ गया है और बाकी सबको ये फेल दिखा रहा है। अब बात आती है कि पास फेल तो ठीक है, ये एकदम नॉर्मल लॉजिक है। अगर 45 के ऊपर था तो पास, नहीं तो फेल। लेकिन हमें इनकी ग्रेडिंग करनी है, यानी जो पास हुए हैं उनमें दिखाना है कि जो सबसे अच्छा किसने किया और सबसे खराब किसने किया, इसकी एक ग्रेडिंग बना देनी है। और ग्रेडिंग के लिए हमारे पास कुछ कंडीशन होना चाहिए, जैसे कि पास और फेल के लिए था। तो उसके लिए हम एक क्राइटेरिया सेट करते हैं कि जिनका भी रिजल्ट परसेंटेज 65 से ऊपर है उनको हम ए स्टार दे दें। इसके बाद जिनका भी परसेंटेज 60% से ऊपर है तो उनको ए, अगर जो 50% से ऊपर वाले हैं उनको बी, और 45% से लेके 50% के बीच में जो होते हैं उनको सी ग्रेड दे देते हैं। और बाकी सब जितने भी बच गए उन सब को डी, या फेल तो हमने मार्क किया था तो हम यहाँ पे फेल भी लिख सकते हैं। तो इसके लिए एक इफ से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक इफ फंक्शन से आप सिर्फ और सिर्फ दो ही रिजल्ट को दिखा सकते हैं और हमारे पास यहाँ पे 4 कंडीशन दिए गए हैं। तो हमें यहाँ पे इफ के अंदर इफ के अंदर इफ, यानी नेस्टेड इफ फंक्शन को यूज करना होगा। दोस्तों नेस्टेड इफ बोलकर कोई फंक्शन नहीं होता है। इफ के अंदर ही जब हम एक और दूसरा इफ इंक्लूड कर देते हैं तब वह नेस्टेड इफ बन जाता है। तो नेस्टेड इफ का यूज कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे हमने लिखा इक्वल टू इफ। हम यहाँ पे लॉजिक देंगे कि अगर ये परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 65% हुआ तो हमें रिजल्ट क्या चाहिए, ए स्टार। अगर ये लॉजिक फॉल्स हो गया तो हम यहाँ पे दूसरा रिजल्ट देंगे। तो दूसरा रिजल्ट में भी हम इफ फंक्शन को ही लिख देंगे। अगर ये लॉजिक ट्रू हो गया तो यहीं पे रुक जाएगा, अगर ये लॉजिक फॉल्स हो गया तो फिर ये दूसरे इफ फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे हम दूसरा इफ लगाएंगे कि इफ अगर ये परसेंटेज मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60% हुआ तो हमें रिजल्ट क्या चाहिए ट्रू होने पे, ए। अगर ये भी लॉजिक फॉल्स हुआ तो इसके अंदर भी एक और इफ लगा देंगे। तो यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट देंगे कि अगर ये परसेंटेज मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 50% होता है तो हमें रिजल्ट चाहिए बी, इनकी ग्रेडिंग जो है वो बी हो जाए, कॉमा। अब मान लीजिए कि ये भी लॉजिकल टेस्ट फॉल्स हो गया, मतलब इसका स्कोर जो है 50% के ऊपर नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे एक और इफ लगाएंगे। हमारे पास एक और क्या बचा हुआ है, कैटेगरी सी, और वो किसे देना है, 45% के ऊपर वाले को। तो यहाँ पे हम इफ के अंदर लिखेंगे कि ये परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 45% हुआ तो रिजल्ट देना है सी, कॉमा। अब हमने इन सारे ग्रेडिंग को लिख दिया है। अब हमारे पास बचा है सिर्फ और सिर्फ एक ग्रेड, डी या फेल। तो यहाँ पे ये सारे लॉजिक अगर ट्रू हो गए तो ये रिजल्ट तो शो कर देगा, लेकिन ये सारे रिजल्ट अगर फॉल्स हो जाते हैं तब क्या हमें दिखाना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे डी, या फेल भी लिख सकते हैं। और हमने यहाँ पे 4 बार इफ फंक्शन को यूज किया है तो हम 4 बार ब्रैकेट भी क्लोज कर देंगे और इसके बाद कर देंगे इंटर। और जब हम इसे नीचे तक ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन परसेंटेज के हिसाब से इनकी ग्रेडिंग यहाँ पे हमें मिल गई है। तो यह होता है नेस्टेड इफ फंक्शन। लेकिन कभी कभी यह नेस्टेड इफ फंक्शन इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि किसी को भी कंफ्यूज कर सकता है। तो इस फंक्शन के 2 अल्टरनेटिव फंक्शन भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने लॉन्च किए हैं और उसमें सबसे पहला फंक्शन है स्विच। इस फंक्शन के अंदर एक्सप्रेशन में कोई वैल्यू या किसी सेल के रेफरेंस को इनपुट करना है। अगर वो सेल का रेफरेंस में दिया गया वैल्यू या डायरेक्टली इस फंक्शन के अंदर इनपुट किया गया वैल्यू आपके कंडीशन, आपने जो क्राइटेरिया सेट कर रखा है अगर उससे मैच कर जाता है तो आपको रिजल्ट क्या चाहिए वो इनपुट कर दीजिए इसके रिजल्ट में, बस आपका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल टू स्विच और एक्सप्रेशन में मैं इस सेल को सिलेक्ट कर लेता हूं। अगर इस सेल में लिखा कोई वैल्यू इसके दूसरे आर्गुमेंट वैल्यू 1 में दिए गए वैल्यू से मैच हो जाए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1, अगर इस सेल में भी 1 हो और मैंने वैल्यू 1 में भी 1 लिखा और ये दोनों जब मैच कर जाएंगे तो हमें रिजल्ट में क्या चाहिए, तो उसे हम रिजल्ट 1 में इनपुट कर देंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे 1 होगा तो हमें SUN मतलब संडे चाहिए। अब मान लीजिए कि वैल्यू 1 में तो हमने 1 इनपुट कर दिया, लेकिन इस सिलेक्ट किए गए सेल में 2 हो जाए, 1 ना हो,
तो उस कंडीशन में हम इसके नेक्स्ट आर्गुमेंट में भी एक कंडीशन इनपुट कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे ट्रू हो, अगर ये वैल्यू ट्रू हो जाए तो रिजल्ट में हम चाहते हैं मंडे आ जाए। और ऐसे ही 1 से लेकर 7 तक का हम कंडीशन और रिजल्ट इनपुट कर देंगे। यहाँ देखिए मैं सेल को एक ही बार सिलेक्ट कर रहा हूं और कंडीशन हम वैल्यू में देते जा रहे हैं और उसका रिजल्ट भी रिजल्ट में देते जा रहे हैं। अब यहाँ पे आ गया एरर। अब मैं इस सेल में लिखता हूं 1, तो यहाँ पे क्या आया? संडे। अगर मैं यहाँ लिखूं नंबर 5 तो थर्सडे आ जाएगा। वैसे ही हम नंबर 3 लिखते हैं तो यहाँ पे ट्यूसडे आ जाएगा। तो इस तरह यह स्विच फंक्शन आपको रिजल्ट देता है। हम इसे इस डेटाबेस पे अप्लाई करके देखते हैं। हमें यहाँ इनकी ग्रेडिंग करनी है, तो स्विच फंक्शन से करना आसान होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे इक्वल टू स्विच और एक्सप्रेशन में लिखेंगे ट्रू, क्योंकि हम वैल्यू 1 में जो कंडीशन लिखेंगे उसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में आने वाला है और हमें रिजल्ट सिर्फ ट्रू आने पर ही चाहिए। आप चाहे तो यहाँ फॉल्स लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे फॉल्स हुआ और इसके वैल्यू 1 में भी फॉल्स हुआ तो दोनों बराबर होंगे, तो बराबर होने पे ही ये रिजल्ट देगा। अगर बराबर नहीं होंगे तो रिजल्ट एरर में शो करेगा या अगला रिजल्ट देगा, जो भी आप चाहते हैं। मैं यहाँ पे ट्रू दे रहा हूँ एक्सप्रेशन में, क्योंकि मैं हर एक लॉजिक को ट्रू देखना चाहता हूँ अगर वो करेक्ट होता है तो। और वैल्यू 1 में लिखेंगे कि ये परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 65% हो तो रिजल्ट हमें क्या चाहिए? ए स्टार, कॉमा। अब हम एक बार यहाँ पे ट्रू लिख चुके हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल कंडीशन देते जाना है। तो वैल्यू 2 में लिखेंगे कि ये परसेंटेज मार्क्स अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 60% होता है तो रिजल्ट 2 में हम चाहते हैं ए आ जाए, ए ग्रेड, कॉमा। अब ये भी कंडीशन फॉल्स हो गया तो हम वैल्यू 3 चेक करेंगे कि अगर ये परसेंटेज मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50% है तो रिजल्ट में हमें चाहिए बी, कॉमा। अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हुआ तो हम लास्ट कंडीशन भी चेक कर लेते हैं कि वैल्यू 4 यानी ये परसेंटेज मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 45% होता है तो रिजल्ट सी दिखाए, कॉमा। अगर इन सारे कंडीशन में भी कोई कंडीशन मैच नहीं किया, यानी इन सारे कंडीशन को देने के बाद भी हमारा रिजल्ट फॉल्स आता है, तो एक्सप्रेशन में तो हमने लिखा है ट्रू और हमें रिजल्ट मिला है फॉल्स, दोनों मैच नहीं किया। अगर मैच नहीं करेगा तो हमें एरर दे देगा। तो यहाँ पे हमें ये ऑप्शन मिल जाता है डिफॉल्ट वैल्यू इनपुट करने का भी। तो इस कंडीशन में डिफॉल्ट वैल्यू इनपुट कर दो कि यहाँ पे फेल या ग्रेड डी आ जाए और यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बार ब्रैकेट क्लोज करना है और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमने नेस्टेड इफ से यहाँ पे लाया था वैसे ही स्विच फंक्शन से भी आ गया। अब बात करते हैं नेस्टेड इफ के दूसरे अल्टरनेटिव फंक्शंस के बारे में। तो उस फंक्शन का नाम है इफ फंक्शन, जो बिल्कुल इफ फंक्शन की तरह ही काम करता है, लेकिन यह कंडीशन फॉल्स होने पे आपको रिजल्ट नहीं देगा, वहां पे एरर दे देगा। यह फंक्शन सिर्फ और सिर्फ ट्रू कंडीशन होने पे ही रिजल्ट रिटर्न करता है। इसमें एक तरीका है जिसमें आप कंडीशन फॉल्स होने पे भी बाय डिफॉल्ट रिजल्ट शो करा सकते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। तो इस फंक्शन में आपको सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल टेस्ट देना होता है और वो लॉजिक ट्रू होगा तो क्या रिजल्ट चाहिए, बस यही दोनों चीजें आपको इसमें इनपुट करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल टू इफ्स, अगर ये परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 65% हो तो रिजल्ट हमें क्या चाहिए, तो वैल्यू इफ ट्रू में ए स्टार आ जाए, कॉमा। दूसरा लॉजिकल टेस्ट देंगे कि अगर ये परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60% हुआ अप टू 65% तक तो वैल्यू इफ ट्रू में आ जाए ए। वैसे ही हम तीसरा लॉजिकल टेस्ट देंगे कि अगर ये परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50% होता है तो हमें रिजल्ट चाहिए बी, इनकी ग्रेडिंग कर दो बी, कॉमा। अगर ये परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 45% होता है तो रिजल्ट हमें चाहिए सी। और इन सब के लास्ट में इन सारे कंडीशन के अलावा कुछ हुआ उन सबको हम फेल शो कराना चाहते हैं, लेकिन यहाँ डिफॉल्ट वैल्यू के लिए कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो आपको कोई ना कोई लॉजिक देना ही होगा। तो जो भी 45% के नीचे हो उन्हें ये फेल कर दे, ऐसा हम चाहते हैं। अगर ये 45% के ऊपर हो तो उसके लिए हमने लॉजिक लिख दिया है, लेकिन अगर उसके नीचे भी कुछ होता है तो उसका लॉजिक ट्रू आ जाए, यानी हम यहाँ मैन्युअली ट्रू लिख देंगे। और जब हमारा लॉजिकल टेस्ट यहाँ पे ट्रू हो गया है तो हमें रिजल्ट में चाहिए डी, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही बार ब्रैकेट क्लोज करना है और यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ जाएगा।
तो यहाँ पे मैंने तीनों फंक्शन से नेस्टेड इफ, स्विच और इफ्स तीनों फंक्शन का यूज करके मैंने यहाँ पे सेम टू सेम रिजल्ट डिस्प्ले करा दिया है। तो अगर आपको इन तीनों फंक्शन में से किसी एक को सिलेक्ट करना हो तो कौन सा करेंगे? मैं तो इस इफ्स फंक्शन को ही यूज करना ज्यादा प्रेफर करूंगा नेस्टेड इफ की जगह, लेकिन उसके लिए आपके पास एक्सेल का न्यू वर्जन 2019 या 365 होना चाहिए। हमारा अगला फंक्शन है इफ एरर, जो कि एक एरर हैंडलर फंक्शन है और इसमें भी आप एरर आइडेंटिफाइड होने पे कस्टमाइज रिजल्ट शो करा सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ एरर टेक्स्ट और नंबर को लिया हुआ है और मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल टू इफ एरर ब्रैकेट ओपन और यहाँ वैल्यू देना है। तो मैं इस सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा वैल्यू इफ एरर। तो यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट नंबर जो आप चाहें लिख सकते हैं और जब कहीं इस फंक्शन को एरर मिलेगा तब उस रिजल्ट को शो करेगा जो आप यहाँ वैल्यू इफ एरर में इनपुट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ डबल कोटेशन मार्क, यानी यहाँ पे जब एरर मिले तो ब्लैंक शो कर दे और करता हूँ इंटर, तो इसे यहाँ पे एरर मिला इसलिए यहाँ पे ये ब्लैंक शो कर रहा है। अगर इसी फंक्शन को मैं नीचे तक ड्रैग करूं तो जहां जहां एरर आया है वहां पे ये ब्लैंक शो कर रहा है। अदरवाइज जहां पे आप देख सकते हैं कि वैल्यू है या कोई टेक्स्ट है, वहां पे इस फंक्शन ने इस सेल में दिए गए वैल्यू को ही रिप्लिकेट कर दिया है। इस लॉजिकल ग्रुप फंक्शन के अंदर एक और एरर हैंडलर फंक्शन है और उसका नाम है इफ एन ए। यह बिल्कुल इफ एरर फंक्शन की तरह ही काम करता है, लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ हैश एन ए वाले एरर को ही आइडेंटिफाई करता है, उसी के ऊपर ये एक्शन ले सकता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल टू इफ एन ए और वैल्यू में जैसा कि इफ एरर में हमने दिया था इस सेल को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा वैल्यू इफ एरर। तो यहाँ पे मैं देता हूँ डबल कोटेशन मार्क, आप चाहे तो यहाँ भी कुछ भी दे सकते हैं और इसे हम कर देंगे इंटर और नीचे तक ड्रैग करें तो आपको सारे एरर यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन हैश एन ए एरर वाले एरर के सामने ये ब्लैंक शो कर रहा है। तो ये दोनों फंक्शन एरर हैंडलर फंक्शन के तौर पे यूज किए जाते हैं एक्सेल में। इन दोनों फंक्शन में अगर सबसे ज्यादा देखें तो आप इफ एरर को ही पाएंगे कहीं भी एरर हैंडलिंग करिए, क्योंकि ये सारे एरर के ऊपर काम करता है। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ हैश एन ए वाले एरर को ही आइडेंटिफाई करना है तो इफ एन ए फंक्शन को यूज करेंगे। और लास्ट में मैं आपको दो और फंक्शन के बारे में बता दे रहा हूं जो आपको इसी फंक्शन ग्रुप के अंदर मिलेंगे और उसका नाम है ट्रू और फॉल्स, जो कि एक लॉजिकल टेक्स्ट है और इसे हम जरूरत के हिसाब से किसी भी फंक्शन या फॉर्मूले में डायरेक्टली इनपुट कर सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा मैंने स्विच फंक्शन और इफ्स फंक्शन में ट्रू फंक्शन को यूज किया है। नॉर्मली आप जब कोई भी टेक्स्ट एक्सेल के फॉर्मूले में लिखते हैं तो उन्हें डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना पड़ता है, लेकिन इन दोनों को आप बिना डबल कोटेशन मार्क के ही लिख सकते हैं। आई होप आप इन सारे लॉजिकल फंक्शंस के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। आप इनके डिटेल्स वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। साथ ही इस प्रैक्टिस फाइल को भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नए एक्सेल के टॉपिक्स को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।